ओम शांति। सार है, फूलों की शोभा पत्तों के साथ है, इसलिए प्रजा रूपी पत्ते तैयार करो। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते हैं और पत्ते भी डाले जाते हैं। फूल 1, 2, 3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख बाबा मुस्कुराए और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। हम बच्चे कहते हैं हम तो इस साकार मनुष्य लोक में कितना बिजी रहते हैं, हमारे पास तो ज्ञान योग के लिए समय नहीं। हम क्लास में चले जाएं रेगुलरली, वो भी हमारे पास समय नहीं। और यहाँ देखें, अगर वतन का हाल हम सुनते हैं देखते हैं तो बाबा सारा दिन हम बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, कितना बिजी रहते हैं। हम बच्चों का ही श्रृंगार करते रहते हैं। बाप दादा को केवल हम बच्चों की उन्नति का आना रहता है और हम बच्चे यहाँ पर उसके कंपैरेटिवली कितने अलबेले रहते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। ये फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वे कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। तो पहली क्वालिटी फूल कम थे, फूल दिखाए बाबा ने जिनकी संख्या में वे कम थे। बीच की क्वालिटी जो बाबा ने दिखाई, फूल तो थे लेकिन साथ में जो पत्ते थे वे भी डिफेक्टेड थे। और तीसरी क्वालिटी, पत्ते अच्छे थे लेकिन फूल बहुत कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि ये पहली क्वालिटी जो है, ये वे बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। अब बाबा विश्लेषण कर रहे हैं अलग अलग तीनों क्वालिटी के बच्चों का। तो हम भी अपने आप को चेक करते जाएं, हम कौन सी क्वालिटी के बच्चे हैं। वो बच्चे जो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, बाबा कहते वो बहुत कम हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के है प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे आने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो ऊपर की 2 क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। बाबा के दिल पर कौन से बच्चे बैठे हैं जो फूल बनते हैं लेकिन फूल के साथ साथ जो स्वयं की प्रजा को भी तैयार करते हैं। तो 3 क्वालिटी के बाबा ने बच्चे देखे। एक जो खुद फूल बने हैं, दूसरे जो थोड़े से फूल बने हैं लेकिन अभी थोड़ी कमी है, फूल नहीं है, 16 कला नहीं बने हैं, संपूर्णता की ओर नहीं है, पदवी थोड़ी सी नीचे रहेगी। तीसरी क्वालिटी के बच्चे हैं, उनमें प्रजा क्वालिटी बहुत है लेकिन उस प्रजा क्वालिटी में भी बाबा ने कहा कोई कोई फूल भी निकल आते हैं, माना कोई कोई बच्चे भी बन जाते हैं, अधिकारी भी बन जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी कि संपूर्ण वर्षे का अधिकार बने वो नहीं है। तो 3 क्वालिटी के बाबा ने बच्चे देखे। बाबा ने कहा राजा बनेंगे
तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। अब सोचो, अपने आप को इमर्ज करें हम सब। मैं एक फूल की तरह हूँ। पहले तो ये चेक करें मुझ फूल की क्वालिटी क्या है। क्या मैं ऐसा फूल हूँ जो फुल है, पूरा खिला हुआ है, सर्विसेबल है, या मैं ऐसा फूल हूँ जो अभी थोड़ा सा खिला है, कभी कभी मुरझा जाता है, कभी कभी खिल जाता है। या फिर मैं वो फूल हूँ जिसमें कलियाँ बहुत कम है लेकिन पत्ते बहुत हैं, लेकिन पत्ते भी डिफेक्टेड हैं। तो चेक करूँ पहले मैं कौन सी क्वालिटी का फूल हूँ। फिर चेक करें, इमर्ज करें, एक गुलदस्ते में बाबा ने मुझ फूल को लगाया है। अब उस गुलदस्ते में मेरी कितनी प्रजा अर्थात कितने पत्ते मेरे साथ में हैं। क्या मेरा गुलदस्ता भरा हुआ है या मैं अकेला ही हूँ? और अकेले को कभी गुलदस्ता नहीं कह सकते, अकेले को हमेशा फूल ही कहेंगे। तो बाबा चेक कर रहे हैं, हम भी चेक करें अपने आप को। क्या मैं गुलदस्ता बना हूँ? क्या मैंने इतनी प्रजा तैयार कर ली है कि मेरा जो फ्लावर पॉट हो वो बहुत सुंदर गुलदस्ते से सजा हुआ हो, उसमें भिन्न भिन्न तरह के फूल हों, माना भिन्न भिन्न आत्माओं को मैंने ऐसा बाबा के साथ जोड़ा हो जो आप समान बनी हो, रेगुलर मेरी तरह योग करते हों, क्लास करते हों, धारणा मूर्त हों, जिनकी अपनी भी सेवा का चार्ट हो, रजिस्टर हो मेरी तरह, वो है मेरी तरह फूल। फिर आगे प्रजा भी हो जो थोड़ी बहुत धारणा करे लेकिन बाबा के साथ संबंध में रहे। फिर और पत्ते क्वालिटी जो संपर्क की आत्माएं हो, जो बिल्कुल नीचे कैटेगरी की प्रजा बनेगी, आगे चलकर फिर भगत बनेंगी। तो इस सब क्वालिटी के फूल पत्ते क्या मेरे फ्लावर पॉट में सज रहे हैं? ये मैं चेक करूं। बाबा तो चेक कर ही रहे। बाबा कहते मैं रोज़ हर बच्चे का गुलदस्ता देखता हूँ। तो हम देखें हर रोज़ मेरे गुलदस्ते में कुछ वृद्धि हो रही है, या जिन्हें संदेश दिया था वो भी पीछे हट गए, तो फूल बढ़ने के बदले और ही कम हो गए गुलदस्ते से। तो ये सब हमें अभी चेक करना है, तभी हम राजा बनेंगे ना, जब प्रजा हमारी तैयार होगी। प्रजा में भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, सब क्वालिटी की प्रजा चाहिए। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता की मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते हैं? तो बाबा ने प्रश्न पूछा। हम भी मंथन करें इस प्रश्न के उत्तर पर, क्यों ऐसा करते होंगे। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही ये सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि प्रजा बनाओ। तो हम सब भी अटेंशन दें, हमने कितनी प्रजा अपनी तैयार कर ली है। प्रजा से ही बाबा ने कहा फूल की सेफ्टी भी है, फूल की शोभा भी है। अच्छा, ओम शांति।